हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर यानी ई साइन, जो कि हमें मेडले पार रिपोर्ट्स पे करना है। अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है गाइडलाइन आई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि मेडले पार रिपोर्ट्स यानी पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल रिपोर्ट्स जो बनाई जा रही हैं थ्रू पोर्टल, उस पर मैनुअल सिग्नेचर की जगह डिजिटल सिग्नेचर किया जाए। तो इसको कैसे करना है ये देखते हैं, क्योंकि ये फीचर ऑलरेडी मेडलेपार पोर्टल में इनकॉर्पोरेटेड है। सो लेट्स बिगिन। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे जो टैब्स हमारे दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स ओपिनियन। उसी में नीचे की तरफ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो हमें ई साइन का टैब दिखेगा। जस्ट बिलो डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म एक ई साइन का मिलेगा। इसके नीचे एक ई साइन रिपोर्ट का भी मिलेगा, बट दिस इज़ डिफरेंट थिंग। हमें ई साइन वाले टैब पे जाना है। हम ई साइन टैब को सेलेक्ट करेंगे। देन वी विल सेलेक्ट द सर्टिफिकेट टाइप। जैसे कि मुझे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट को डिजिटल साइन करना है, डिजिटल सिग्नेचर करना है उस पर। सो आई सेलेक्ट सर्टिफिकेट नंबर, फॉर्म नंबर 2, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, इंजरी। ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट में आपने मेडिकल किया है वही डेट रहेगी। सपोज आज 18 फरवरी है, सो यू विल सेलेक्ट 18 फरवरी। बट बिकॉज मैंने लास्ट मेडिको लीगल बहुत पहले किया था, मैं तब से मेडिको लीगल वाली ड्यूटी से हटा हूँ, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ 1 जून से 18 फरवरी तक की। इस ड्यूरेशन में जो भी मैंने टेस्ट केसेस बनाए, उन्हीं में से एक केस को मैं ई साइन करके आपको दिखाऊंगा। सो ये सबमिट करते ही सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी। नाउ आई हैव टू फाइंड द टेस्ट केस इन दिस। ये मेरा टेस्ट केस है 8 सितंबर 2025 का, साधु रिलेटिव ने YHGG। सो दिस इज़ अ टेस्ट केस विच आई क्रिएटेड। अब इसे हमें ई साइन करना है। तो जब ई साइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे। नंबर 1 ई साइन विद आधार एंड नंबर 2 ई साइन विद DSC। अब DSC जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, जैसे कि CMOs, CMS, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स एट CSC, उनकी बनी होगी। हर डॉक्टर की ये DSC नहीं बनी होगी। सो यू हैव टू टेक द ई साइन विद आधार ऑप्शन विच इज़ ऑल्सो द ईजियर वन। सो आप इसे क्लिक करेंगे, जो ये आधार का लोगो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें कि वो जो रिपोर्ट है, वो PDF फाइल जो है आपकी मेडिको लीगल रिपोर्ट, उसकी कॉपी आपको दिखाई देगी। एंड उसके नीचे आपको ई साइन का एक ब्लू कलर का बटन दिखाई देगा। सो आपको इसे क्लिक करना है। द मोमेंट आप इसे क्लिक करेंगे, यू विल गेट अनदर पॉपअप विंडो जिसमें कि ई साइन एग्रीमेंट होगा। बिफोर प्रोसीडिंग आई सजेस्ट कि आप सब इसे पढ़ लें, समझ लें कि इसमें क्या है। ऐसा कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से आराम से पढ़ लें। सो ये मैंने पढ़ लिया है। अब इसमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उसमें लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट मेडलेपार शैल इंश्योर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ माई पर्सनल आइडेंटिटी डेटा प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मैंने इसे चेक किया एंड आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये मुझे ले जाएगा eSignService.cdac.in की वेबसाइट पे, जो कि हमारी ई हस्ताक्षर की वेबसाइट है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इस पे जाएंगे तो आपको सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे: आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या UID टोकन के थ्रू ई साइन करने का। सो हमें यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन लेना है। वील इंटर आवर आधार नंबर और यहाँ पे आधार OTP के लिए वील क्लिक ऑन गेट OTP। जैसे ही हम OTP पे क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स हमारे पास OTP आ जाएगी एंड हियर इट इज़। यहाँ पे मैं OTP इंटर करूँगा। उसके बाद नीचे एक और डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। OTP के लिए यहाँ पे एक मैसेज है एंड फाइनली आपका यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा। आपको इसे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट ई सिग्नेचर हो चुका है। वो पॉपअप विंडो क्लोज हो गई। आपके सामने अब एक ये नई पॉपअप विंडो है जिसमें है योर ई साइन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, आर यू श्योर। हाँ, हमने किया है कंप्लीट, तो इसे हम यस कर देंगे। यस करते ही राइट हैंड साइड पे फिर से रिपोर्ट हमारी ओपन हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे रिपोर्ट में आ रहा है
सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, डिजिटली साइंड बाय में मेरा नाम लिखा है बट एक बड़ा सा येलो कलर का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसे कैसे हटाना है? नीड नॉट पैनिक, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे। लेट्स से मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ एंड आई हैव सेव्ड इट ऑन डेस्कटॉप। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। इसे मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद आई विल क्लोज दी ब्राउज़र और डेस्कटॉप पे मुझे यहाँ पे ये फाइल दिख रही है। एज यू कैन सी, मैं इस फाइल को क्लिक करूँगा, एडोब एक्रोबैट में ये फाइल ओपन हो जाएगी एडोब रीडर में। ओके, सो हियर इज द फाइल। अब आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका वैलिडिटी अननोन करके आ रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी सिग्नेचर वैलिडेशन स्टेटस की, जिसमें लिखा होगा सिग्नेचर वैलिडिटी इज अननोन। आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शो साइनर सर्टिफिकेट, आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर कुछ टैब्स दिख रहे हैं, समरी, डिटेल्स, रिवोकेशन, ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट पे जाना है। ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना है। पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपको ओके करना है। नेक्स्ट पॉपअप विंडो ट्रस्ट की ओपन होगी। इसमें नीचे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स अनचेक्ड है, इसे चेक करना है और तीनों ऑप्शंस आप चेक कर देंगे और फिर ओके करेंगे। ओके करके इसे भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर का चेक जो है बटन उसे क्लिक कर देंगे और ये आपका सिग्नेचर वैलिडेट हो गया है। इसे क्लोज करेंगे। नाउ यू कैन सी सिग्नेचर वैलिड, एक ग्रीन टिक मार्क लगा हुआ है, यानी कि आपका सिग्नेचर वेरीफाई हो चुका है। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट करके जो भी पुलिस वाला आया है उसको आप रिसीव करा देंगे एंड दिस इज़ हाउ यू विल साइन योर रिपोर्ट एंड सबमिट प्रोवाइडेड टू दी पुलिस विथ योर ई सिग्नेचर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और, सिग्नेचर वैलिडेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका एडोब एक्रोबैट रीडर जो है वो आपका अपडेटेड वर्जन हो, पुराना वर्जन ना चल रहा हो। ट्रायल होगा, ट्रायल वर्जन है, कोई बात नहीं, चलेगा, बट इट शुड बी एन अपडेटेड वर्जन। लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा काम आपको और करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। ये एक बार का काम है, आप इसे कर लेंगे तो आपको कभी आगे इशू नहीं आएगा। आपको सिर्फ एडोब एक्रोबैट से वैलिडेट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ यू विल नीड सम सर्टिफिकेट्स जो आपको जो है इसमें अपलोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अभी मैं सर्च करके आपको दे रहा हूँ। ई साइन रूट सर्टिफिकेट आप इंटर करेंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। आपकी ई साइन की वेबसाइट खुलेगी cca.gov.in। इसमें आपको जाना है, रूट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। रूट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रूट सर्टिफिकेट है उसमें CCA इंडिया 2022 या CCA इंडिया 2022 SPL, इन दोनों में से बेटर होगा कि आप दोनों ही डाउनलोड कर लें। ये सर्टिफिकेट्स हैं 1 and 2। दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन, इंस्टॉल कर दीजिए सर्टिफिकेट। पहला हो गया, दूसरा वाला भी हम कर दे रहे हैं। एंड डन। एक बार रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गए, मैंने ऑलरेडी कर रखे थे बट मैंने दोबारा इसमें इंस्टॉल किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड ये करते ही आपको ये इशू आपका दूर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल वीडियो में।
और वैसे मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट करी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के वीडियोस, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, प्रेस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करना है, फार्मेसी में कैसे वो आपका एबीडीएम पे नेक्स्ट जेन का काम कैसे होगा, ये सारे वीडियोस मैं एक एक करके उसमें डालूँगा। अभी रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो होपफुली सैटरडे तक मैं उसे लाइव कर दूंगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, सिर्फ एडिटिंग का काम बचा है। सो आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आएंगे जो, क्योंकि आगे चल के हम सबको एबीडीएम कंप्लाइंट सिस्टम पे ही काम करना है, बीट सीएससी, बीट पीएससी, बीट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अभी से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।